शिवराम शास्त्री जी जो कि बड़े ओजस्वी वक्ता हैं, ओजस्वी कवि हैं, इस नगला ब्राह्मण के निवासी हैं, जिन्होंने इस संस्थान के लिए बड़ा सतत प्रयास किया। ऐसे माननीय शिवराम शास्त्री से निवेदन करूंगा वो मान पत्र भेंट करें और मान पत्र पढ़ करके सुनाएं। आदरणीय शास्त्री आदरणीय अध्यक्ष महोदय और सम्मानित मंच, हर एक का नाम लूंगा बहुत दिन लग जाएगा। इस गांव का बहुत बड़ा सौभाग्य कि आज हम उन विभूतियों के दर्शन कर रहे हैं जिनके दरवाजे पर जाते जाते बहुत परेशान हो जाते हैं। तो मैं ये कह दूं कि इस विद्यालय के प्रांगण में कितनों से मेल मिलाप हुआ और कुछ तो मिली व्यवस्था में और कुछ से अपने आप हुआ। बहुत विशेषता की बात देखो, अरे विकास और सुरक्षा में, कि विकास और सुरक्षा में हम चलते जिनके सदा सहारे, और वो अधिकारी अपने गांव में देखो आज पधारे। मैं नहीं समझता फिर कोई किसी चीज की कमी रह जाएगी। उपस्थित बंधुओं, स्वागत भी हम अपने बंधुओं कुछ नहीं कर पाए। हमें क्या स्वागत किया है? अरे ना तो हमने माला पहनाई, अरे ना तो हमने माला पहनाई, और न दिया साल दुसाला, और अपने हृदय के कोने में मोहनी रूप को डाला। बस आपकी स्मृति हमारे हृदय में समा गई है। बस आदरणीय बंधुओं, आज मेरे अधिकारीगण, बस यही हमारा स्वागत है। मैंने आपको बताया, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मैं अपने बंधुओं को। आगरा से बीमार की हालत में मेरे अध्यक्ष रामगोपाल शर्मा, डॉक्टर ने कह दिया है कि आप किसी भी तरह से घूमेंगे नहीं, डोलेंगे नहीं, फिरेंगे नहीं, फिर भी आदरणीय मंत्री जी का स्वागत करने के लिए आए। राम बाबू शर्मा जो बहुत दिन से बीमार है, चलने में असमर्थ है, जैसे ही मैंने कहा कि मंत्री जी आ रहे हैं तो चाचा जी मैं आ रहा हूँ, मैं जरूर आऊंगा। और मेरे बंधु आगरा से जो आए हैं, मैं फिर इस भूमि से आप सब लोगों की ओर से उनका भी स्वागत कर रहा हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ। जितनी भी बहन बेटी हैं, मैंने मंत्री जी से कहा था, मंत्री जी हम तो आपके साथ बहुत रहे हैं, लेकिन जो स्वागत मेरे गांव में देखने को मिलेगा वो एक अनोखा हो। बंधुओं, शमशान की पृष्ठभूमि में बहुत कुछ केपी शर्मा ने बता दिया। मंत्री जी के लिए जितने मैं शब्द कहूं, और मैं ये कह दूं तो कोई गलत बात नहीं होगी कि यदि मेरी उनसे दृढ़ता नहीं होती, मित्रता नहीं होती, भाईचारा नहीं होता, और हम और मंत्री जी एक ही जात के नहीं होते, तो संभव एक जात से मतलब ब्राह्मण से नहीं, वो भी अध्यापक रहे और मैं भी अध्यापक रहा हूं, तो संभव इसमें सफलता बहुत कठिन। मेरा भतीजा राजीव ताऊ कायरो शमशान में, वो भैया मैंने कि मंत्री जी से बात कर रहा हूँ, राजीव चिंता मत करें। तो मोटे लोग कह रहे हैं, चैट रहेगा तो हैरो कि ना हैरो, आप ये मान करके चलिए कि बहुत बड़ी सेवा, सबका सेवा। बच्चे ने नारे के साथ में स्वागत किया था जगन सिंह चाहर का। मैं 3 शब्दों में आपका आभार व्यक्त करूं चाहर साहब, आप रिटायर हो गए हैं, लेकिन बालक इस गांव का एक एक बच्चा, एक एक कण, एक रजकण आपको उस प्रयास के लिए तो जो आपने निस्वार्थ सेवा की है, ईश्वर से प्रार्थना करता है कि आप बड़े खुश हो। आज राकेश उपाध्याय हमारे बीच विद्यमान है। हम राकेश उपाध्याय जी से कहते हैं, उपाध्याय जी क्या करें यार, मतलब जवाब से जवाब आ रहा है। उपाध्याय जी कहते हैं कि पंडित चिंता मत करो, तुम्हारे साथ मंत्री जी लगे हुए हैं, ये निश्चित समझ लो आप कि सचिवालय से रिजेक्शन नहीं आएगा, रिजेक्ट होकर के नहीं आएगा। मंत्री इसकी पहल कर रहा हो, वो कैसे कहा रिजेक्ट हो जाएगा। निधि श्रीवास्तव से मिले मैं और केपी शर्मा, उन्होंने कहा कि भाई ये काम बहुत कठिन है। हमने एक बात कही कि मैडम बड़ा दुख की बात है कि यही केस एक काम में हो चुका है, फिर हमारे काम में क्यों नहीं हो रहा है। तो बोले देखो
एसडीएम के खिलाफ लिख देंगे तो वो सस्पेंड हो जाएंगे। फिर आपके साथ तो भाई विधायक है। अच्छा मुझे ये बताओ आपके साथ विधायक है कि नहीं? मैंने विधायक थे साहब, तो फिर बस वो वहां सचिवालय से करा देंगे, चिंता क्यों कर रहे हैं? तो ऐसी परिस्थितियों में आप लगे रहे, कभी कभी एक दिन झुंझुला गई, मैंने कहा ठीक है मैं कभी नहीं कहूंगा आपसे। फिर मैंने सोचा अरे शिवराम शर्मा जरा सी बात पर खेल बिगड़ जाएगा। तुम जैसे सैकड़ों आदमी चौधरी साहब के पीछे आगे पीछे चलते हैं, उन्होंने कह दिया तो क्या है कि वो मत करो, चिंता मत करो, मैं लग रहा हूँ, इतना ही तो कहा है उसने ऊंचे स्वर में। जब तहसील जवान के मान कर चलते हैं कि भाई शिवराम शर्मा की बात नहीं कटेगी, मंत्री जी के नाम सिफारिश के लिए उनसे कहलवा दो, उनसे झुंझुलाएंगे। महेंद्र सिंह जी हमारे बीच आए हैं, मैं उनका स्वागत कर रहा हूँ, इंजीनियर साहब का। उन्होंने एक दिन मुझसे कहा था कि पंडित जी एक दिन आप बंद कोठरी में मंत्री जी को समझा ले भाई तुम। मैंने कि हाँ, मैंने कहा आपने मैं तुम्हारे संग होंगे, एक आध और तुम्हारे संग होगा। तो फिर मैंने कहा कहनी है कि भाई कहनी चाहिए कि बहुत झुंझलाए नहीं जा रहे, झुंझलाते हैं तो फिर काम बना बना बिगड़ जाता, आदमी नाराज हो जाता है। उसका मैंने इसमें भी उल्लेख किया है, समझदार आदमी समझ जाएंगे। मैंने उनसे कहा भी था यार बाहर से झुंझलाते भीतर से तो जवान से बहुत कुमार है। तो ऐसे व्यक्ति के विषय में आज यहाँ एक मजबूरी है। आदरणीय मंत्री जी आप मुझे क्षमा कर दें, क्या करूं, क्योंकि मेरी भी कुछ मजबूरी है कि ये बच्चों ने बहुत काम किया है। ये बच्चे अरे साहब इनके दिमाग में जो बात भर रही है कि नहीं साहब चाचा ने, ताऊ ने, बाबा ने, शिवराम साथी ने मंत्री से मांगे नहीं झूठ मिलते कछुड़ ऐसा करता है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ और उस निवेदन को आप ध्यान से दे दें। तो मजबूरी कभी कभी आदमी की बहुत होती, तो निवेदन में इस रूप में कर रहा हूँ कि शमशान मोक्ष धाम दिलाया तुमने, कुछ थोड़ा सा उपकार करो और सीमा में कोई घुस नहीं पाए, इसका कुछ उपचार करो। और ये मंत्री जी के लिए बहुत बड़ा काम नहीं, प्रधान भी कर सकते हैं, एडीओ साहब भी हमारे बीच में विद्यमान है, हमेशा तत्पर रहते हैं। और शमशान में मुझसे कह रहे थे कि पंडित जी चिंता मत करो, मुझसे जो बन पाएगा मैं करने के लिए तैयार। तो आप एडीओ साहब से करा देंगे, सीडीओ साहब से करा देंगे, ग्राम के प्रधान से करा देंगे, आप स्वयं करा देंगे, लेकिन ये तो मांग है। उसके लिए एक बार फिर आपको धन्यवाद दे दूं। थोड़ी सी एक बात और रह गई कि केवल चौधरी उदयवान सिंह जी ही हमसे नहीं जुड़े थे। आप आश्चर्य करेंगे सुन करके। मेरी गाय पर सही मंत्री जी बताए राजवीर लाइट कैसे चली गई। मंत्री जी का नाती मुझसे ये पूछ रहा है कि क्या हुआ उसके काम का। डॉक्टर संजीव पाल जो मंत्री जी की अनुपस्थिति में हमेशा काम को सुधारते, और कभी कभी आदमी तो ऐसा आ जाता है जैसा हमारी एक बात कह दें उनसे और हम कहते हैं कि भाई मंत्री से कहते नहीं, मंत्री से डॉक्टर साहब से कहलवा दो आप। तो मैं डॉक्टर साहब तेरी ना सुन रहे तो सुन तो पूरे हैं साहब, पर आपकी बात में वजन आ जाए। तो डॉक्टर साहब ने बड़ी भारी मदद की। मैंने डॉक्टर साहब से अपनी वेदना व्यक्त करी कि डॉक्टर साहब ऐसे कह रहे हैं। तत्काल उस आदमी से कहा कि भाई जल्दी परसों नक्शा जाना चाहिए। तुम्हें पता है पापा जी इसमें इंटरेस्ट है। तो इस रूप में पूरे परिवार हमसे जुड़ गया। बंधुओं एक छोटा सा कागज का टुकड़ा मानपत्र तुम्हें भेंट कर रहा हूँ। कोई भी आदमी इस दुनिया में ऐसी नहीं है आदरणीय एसडीएम साहब जो पूर्णता को प्राप्त हो या सर्वज्ञता को प्राप्त हो। पूर्णता और सर्वज्ञता केवल ईश्वर को प्राप्त हो, लेकिन कुछ तो कमी होती है। मैं भी कमी निकालेंगे, आप में भी कमी निकालेंगे, क्योंकि एक लाइन है कि कुछ रीत जगत की ऐसी है कि हर सुबह की शाम हुई, तू कौन है तेरा नाम है क्या, या सीता
जनता तक बदनाम हुई। अरे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कुछ तो लोग कहेंगे ही, कोई तो यूं ही कहने लगा परसों चर्चा रहे साहब तो सचिवालय आएगा शिवराम शास्त्री और मंत्री जी को श्रेय दे रहा है इसका। ओहो हो, कितनी वेदना लगी मुझे उसकी बातों को सुन करके। पर वो ये लाइन याद आ गई, कुछ तो लोग कहेंगे। एक बार फिर इन समस्त अधिकारियों का मैं हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ। और इस मान पत्र की प्रत्येक लाइन में जो उनका नाम है उदय भान सिंह, एक एक शब्द से मैंने प्रारंभ किया है, उसका वाचन कर रहा हूँ आपके समक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद बिजली विभाग के लिए। ऐसे में बिजली चली गई। उत्तर प्रदेश सुनने का पीछे के लोग, उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री और अपने लोकप्रिय विधायक चौधरी उदयभान सिंह जी के आगमन पर नगला ब्राह्मण डावली आगरा की ओर से सादर समर्पित मान पत्र। श्री के दो रूप होते हैं, एक आध्यात्मिक और दूसरा भौतिक। आध्यात्मिक श्रेयस है और भौतिक प्रेयस। प्रेयस के त्याग से ही श्रेयस संभव है। बस यही उपदेश मिलता है आज उनके कर्मठ जीवन से। उदयास्तमयी उसे नाम प्रारंभ होता है। उदयास्तमयी वसुंधरा पर जो कुछ भी नश्वर है वह क्षणभंगुर है, चिरस्थायी है। केवल यशो मंजरी चिरस्थायी है, केवल यशो मंजरी। इसका सौरभ मानव स्मृति को सदैव सुरभित करता रहता है। यौवन की देहली पर पैर रखते ही श्रीमन के गाहर जीवन का प्रारंभ हुआ। पुलिस विभाग की नौकरी छोड़ने के बाद शिक्षक के रूप में दया धर्म का मूल है। सादगी चरण स्पर्श करे, सिद्धांत सदैव संग चलता की मूल भावना के साथ अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहते हुए कुछ आह भरे, कुछ चाह भरे, कुछ भूखे नंगे, कुछ भिखमंगे सबको देखा, सबको समझा, सबको परखा। फिर क्या था, समाज सेवा में जुट गए और इसके लिए आपने राजनीति के क्षेत्र को चुना और उस दल को जो राजनीति नहीं राष्ट्रनीति को प्रश्रय देता है। इस दल में आपके पिता में श्री प्यारेलाल जी स्वतंत्र भारत में प्रथम चुनाव सन 1952 में लड़े। भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न पदों पर आसीन रहते हुए अब आपने अपने दल को बहुत ऊंचाई प्रदान की। बल्कि दल के द्वारा जो दिया वह स्वीकार किया। यह यदत्तम तत्कृतम मनसा वाचा कर्मणा हे शिक्षा और सेवा के समन्वित रूप राजनीति में आपने अपनी अलग पहचान बनाई। गेहूं जैसा रंग, स्वाभिमान सूचक मूछों से युक्त मुखाकृति, युवकों के लिए प्रेरणादायी स्फूर्ति, उदार मनोवृत्ति, स्नेहशील हृदय में नम्रता, अनुसूया, कर्म में सेवा भाव, सिद्धांतों के प्रति दृढ़ता, लक्ष्य प्राप्त करने की बलवती स्पृहा, प्रत्येक के लिए सौहार्द भावना, संयमी एवं परिश्रमी जीवन ने राजनीति में आपको अद्वितीय बना दिया। भारतीयता की प्रतिमूर्त धन्य हुआ आपको विधायक बनाकर और गौरवान्वित हुआ मंत्री के रूप में देखकर। जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच की भावना से दूर आपके विषय में अधिकांश जनमानस में यह बात घर कर गई। मैंने वह लिखा है जो मैंने देखा है। और क्या बात प्रचलित है, क्या घर कर गई है कि जात न पूछे, पात न पूछे और न पूछे गाम और अपने संग। अरे जात न पूछे, गई नहीं है। अरे जात न पूछे, पात न पूछे और न पूछे, जात न पूछे, पात न पूछे और न पूछे गाम, अपने सन्मुख जन से उदय भान पूछे काम।
उदयवान का स्वभाव है। तो जो भी व्यक्ति होता है सबसे पहले काम खुद से बता काम क्या है। कुर्सी से सब छोड़ते हैं, जब ये पूछ लेते हैं कि भाई ये बताओ और तो कोई नहीं देगा और क्या सेवा होगी। पर तो फिर सड़क पे आदमी जा रहा है, क्या जन्म में बोला था आप बजाए तो क्या इंसान से दूर बचे नहीं क्यों भैया साहब आ गए फिर गोली ना आए। आज तक की तारीख में शिवराम शासित का दावा करता है, अगर किसी को चैलेंज हो तो मेरी बात को चैलेंज कर दे तो चौधरी उदयवान सिंह एक भी दिन अपने घर में आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं जिसे 24 आपने कर रहे ना नहीं ज्ञान है न पवित्र या देखते ज्ञान के समान पवित्र ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। ज्ञान कर्तव्य का बोधक होता है। आपका कर्तव्य बोध देने वाला है, देशोत्थान है, राष्ट्र चिंतन की दिशा में आपका उद्बोधन है राष्ट्र देवो भव। आप ऐसे वातावरण में परिवर्तित हुए कि आपके व्यक्तित्व में निर्भीकता, स्पष्ट वार्ता एवं संघर्षशीलता का विकास हुआ। पद की प्रतिष्ठा अर्थ से नहीं बल्कि वह जनता के प्रति समर्पित भाव से होती है। कर्तव्य पद के निर्वहन में आपने अपने सुख और पद के लिए ज्ञान और पढ़ाई को स्थान नहीं किया। आप न सैन्यम न परायण के सुंदर वन में सरकार प्रवेश नहीं करता और मानवता के सुख में अपनों को स्थान करना अपतो भयावृत्ति अपराधिक स्वभाव और अविचल कार्य पद्धति ने जन मानव को प्रभावित किया है। एक सत्तागत अति स्पष्ट वार्ता मतलब ध्यान देना नहीं था। एक सत्तागत अति स्पष्ट वार्ता आपके मित्र भाषण में कभी कभी बाधक बन जाती है, जिससे आपका व्यक्तित्व और कृतित्व ना समझ इंसान के मन में संदेहात्मक स्थिति का रूप ग्रहण कर लेता है। पारसी लोगों की दृष्टि में यह श्लोक आपके समय पूर्ण रूप में चर्चार्थ है। नारकेल समाकारा दर्शन के खल सज्जना अन्य बहिर्काकारा बहे मनोहर। सज्जनों का स्वभाव नारियल के समान होता है, जो बाहर से कठोर लेकिन भीतर से बहुत कोमल होता है, और दूसरे लोग बाहर से कठोर पेड़ के समान होते हैं, जो अंदर से बहुत दिखाई देते हैं लेकिन अंदर कठोर होता है। हम सभी ग्रामवासी आपके प्रदत्त सहयोग के लिए आभारी हैं। ग्राम सभा कावली के उपग्राम नगरा ब्राह्मण में शमशान की ज्वलंत समस्या थी। आपके पुत्र को सीकरी के विधायक बनते ही इस समस्या के निवारण का प्रश्न जुड़ गया। ग्राम सभा से लेकर उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद तक आपने जो अटक एवं अथक परिश्रम किया वह निस्संदेह प्रशंसनीय है और एक सच्चे जन से बनता हो चाहता है। राम काज कीड़े बिना मोह कहाँ बचता। आपने विजयनाम का भूमि चेरी परिवर्तन करा कर ही जन्म दिया। जीवन के मैदानों में संघर्ष से रहने वाले हे जनसेवक ऐसे कर्ममयी सेवामयी त्यागमयी भूमि को अपने मध्य पाकर यह छोटा सा गांव क्यों न पुकारो थे। स्वागतम स्वागतम कर्म भरेण्यम जीवतु सदा सुखम भद्राणी पश्यतु। क्या आराम करने से नहीं कर्म करते हुए जीवा कमानी जीव से समा कीमती क्षणों में कुछ निकाल कर आप यहाँ पधारे। अपने आत्मा का स्वागत केवल हृदय के भाव से टूटे फूटे शब्दों से ही किया जा सकता है। यह महापत्र कागज का टुकड़ा है, यह आपके समग्र जीवन का चित्रण नहीं कर सकता। आपके विशाल हृदय के कोने में इस काम की स्मृति बनी रहे, आपकी कार्य पद्धति प्रगतिशील रहे, प्रशंसनीय रहे, अनुकरणीय रहे। हम इसी मंगल में कामना के साथ सेवा में गहनता है, सेवा गुरु है। योगियों के लिए धर्म अगम्य है, सेवा का धर्म कठोर होता है। इसके निर्वहन में श्रीमन लगन और निष्ठा से कार्य करते रहे, यही हमारी आकांक्षा है। सादर समर्पित है इस छोटे से गांव द्वारा छोटी सी सभा में भाव पुष्पांजलि। आपकी जीवन मंगल में हो, सुख और शांति का संबंध लेकर जन सेवा करते करते आप अपने जीवन में का मुकाल लग जाए। इसी महती अभिलाषा को लेकर सभी ग्रामवासी वासियों की ओर से
आपके कर कमलों में समर्पित है। मान सरकार श्री राम शर्मा का धन्यवाद साथी जी, आपने मानपत्र पढ़ा और माननीय मंत्री जी के लिए मानपत्र की प्रति भेंट की। इसके लिए नगला ब्राह्मण के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं ऐसी शख्सियत को आमंत्रित करता हूँ जिनके पास आप रात में फोन करें